तो देखो जो अब 21 नंबर का सम है उसमें ऐसा दिया हुआ है कि ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन्स, तो सिलिंडर लेना है ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहां पर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सिलिंडर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। अब देखिए बता, यहां पर सिलिंडर की ही बात हो रही है, तो ये सिलिंडर है, इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम दिया हुआ है V is equal to 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब सिलिंडर का जो वॉल्यूम हम सब लोग जानते हैं कि सिलिंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि मैंने बोला था ना फंक्शन सिर्फ एक ही वेरिएबल का होता है, तो एक वेरिएबल का फंक्शन होता है, एक वेरिएबल का फंक्शन होता है। इसके लिए मुझे 2 वेरिएबल्स हो तो हमें सिंगल वेरिएबल में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमें इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के लिए। तो अब नाउ सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये होगा S इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर मैं h की वैल्यू पुट कर दूं 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस, तो यहां पर पाई कट हो जाएगा, एक आर कट हो जाएगा, तो हमें s इज इक्वल टू मिलेगा 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर पाई कांस्टेंट है, यहां पर पाई कांस्टेंट है, ठीक है, तो पाई कांस्टेंट है, 200 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो r वेरिएबल हुआ, सो वी कैन राइट एफ आर इंस्टेड ऑफ एस। एफ आर इज इक्वल टू 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा, इसे रिजल्ट नंबर 1 कह दो। फंक्शन हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो इसका एफ डैश आर फाइंड आउट करेंगे, फिर एफ डबल डैश आर फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश आर फाइंड आउट करेंगे, एफ डबल डैश आर फाइंड आउट करेंगे। इसीलिए हमें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r करना पड़ेगा, तो f डैश r इज इक्वल टू 200 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर होगा, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, 2 2 सा 4 पाई r होगा, समझे, एंड f डबल डैश r इज इक्वल टू, चलो माइनस तो है 200, यार रेस टू -2 करूं तो -2r रेस टू -3 प्लस 4 पाई होगा, इसे रिजल्ट नंबर 3 कह दूं। तो एफ डैश आर फाइंड आउट करेंगे, एफ डबल डैश आर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ डैश आर इज इक्वल टू 0। यहां पर 0 लेने से हम 200 अपॉन r स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो हमें r क्यूब इज इक्वल टू 200 अपॉन 4 पाई मिलेगा। 4 को मैं कट कर दूं, 4 को मैं कट कर दूं, तो r क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई मिलेगा, तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी
50⁻³ अपॉन π/1/3 रेडियस मिल गया। अब वो रेडियस की वैल्यू इधर मैं पुट कर दूं तो मुझे हम लोगों को हाइट मिल जाएगा, मतलब कि हम लोगों को सिलेंडर के डायमेंशन सारे के सारे मिल जाएंगे इसमें। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर को हम लोग 2 पीस में कट करते हैं। 28 मीटर एक लंबा वायर है, चलो 28 मीटर है इसका लेंथ, 28 मीटर इसका लेंथ है। इसको 2 पीस में कन्वर्ट करने का है, और वो जो 2 पीस में हम कन्वर्ट करते हैं, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू द सर्कल। सुनो, अब मैं क्या कहता हूं कि इसको मुझे 2 पीस के अंदर कन्वर्ट करना है, जिसमें से एक पार्ट का मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूं और एक पार्ट जो है उसका सर्कल बनाना चाहता हूं। सर्कल बनाना चाहता हूं, स्क्वायर बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर सर्कल एंड स्क्वायर बनेगा। ओके, अब आगे क्या कहता है, what should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum। तो यहां पर combined area of the square and circle is minimum है, एरिया मिनिमम है, तो हम लोग सर्कल एंड स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसका फंक्शन बनाएंगे। क्योंकि भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है हम उसी को फाइंड करके उसका फंक्शन बनाएंगे। पक्का ये बात है ना, उसको फिट कर देना। बोलो जो चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है हम उसी को फाइंड करके उसका फंक्शन बनाएंगे। तो समझ लोगे तो याद रह जाएगा फिर। ओके, अब देखें तो यहां पर ये जो हम लोगों को इधर स्क्वायर है, तो मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं यहां पर सपोज करता हूं कि सपोज द लेंथ ऑफ स्क्वायर is x, length of the square is x है, तो therefore area of the square is equal to x square होगा, लेंथ का स्क्वायर होगा उसका एरिया। चलो, अब एक पीस जो है वो स्क्वायर बनाने के अंदर हमने कंज्यूम कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसका एरिया इतना होगा एंड पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा। चलो, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। अब देखो बका, 28 मीटर जो लंबा हमारा वायर था उसमें से 4x जितना जो है 4x इतना वायर स्क्वायर बनाने में कंज्यूम हो गया, तो स्क्वायर बनाने के अंदर कंज्यूम हो गया, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 28 टोटल लेंथ में से स्क्वायर बनाने में जितना मैंने वायर कंज्यूम कर दिया उसको सब्ट्रैक्ट करो तो बाकी का सर्कल बनाने में जाएगा। अच्छा, अब पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर, अरे सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला है 2πr। तो यहां पर हमें r का वैल्यू कितना मिलेगा, 28 minus 4x upon 2pi, therefore r is equal to 14 minus 2x upon pi, इतना हमें रेडियस मिला हमको, लेकिन एरिया मिनिमम है, एरिया मिनिमम करने का है, एरिया मिनिमम है तो एरिया फाइंड करना है दोनों का कंबाइंड एरिया। तो इसीलिए हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करें। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई 14 माइनस 2x अपॉन पाई का स्क्वायर आएगा ये,
अब इधर बका ये पाई स्क्वायर में से एक पाई को कट कर दूं, ठीक है, तो 14 माइनस 2x होल स्क्वायर अपॉन पाई बचेगा। ओके, सो कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो स्क्वायर का है x स्क्वायर, चलो सर्कल का है 14 माइनस 2x होल स्क्वायर अपॉन पाई। ओके, अब यहां पर बता तुम देख सकते हो पाई फिक्स है 22/7, 2 एंड 14 वो सब वैल्यू है, ये 2 सब वैल्यू है, तो अंदर वेरिएबल कौन है? x है। बोलो अब इसके अंदर वेरिएबल कौन है? x है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू fx is equal to x square plus 14 minus 2x whole square upon pi, इसको रिजल्ट नंबर 1 के ठीक है। तो अब देखिए बका ये हमें fx मिला, अब हम लोग क्या करेंगे, बोले इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। चलो 14 माइनस 2x होल स्क्वायर का क्या होगा, 2 इंटू 14 माइनस 2x इज टू 2 माइनस 1, चलो अपॉन पाई होगा। 14 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 होगा, तो ये हमें कितना मिला, 2x माइनस 2 2 सा 4, 2x माइनस 2 2 सा 4 इंटू 14 माइनस 2x, बोलो अपॉन पाई आ जाएगा, अपॉन पाई आ जाएगा। अब देखिए बका अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करूं, तो f डबल डैश x फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करूं तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू x का 2 होगा माइनस 4 अपॉन पाई कांस्टेंट है, 14 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2 होगा, तो इधर हमें इतना मिला, मतलब ये आंसर हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो f डबल डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो f इज मिनिमम, पॉजिटिव है तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर f, दैट मींस f हमने जो बनाया वो क्या फाइंड करके बनाया था, कंबाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। ये f था, वो हमें मिनिमम मिला ऐसा हम कह सकते हैं, मिनिमम हुआ ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो f इज मिनिमम है ऐसा हम लोग कह सकते हैं f। अब देखो नाउ हम लोगों को लेकिन डायमेंशन फाइंड करने का समय, क्या फाइंड करने का समय, डायमेंशन फाइंड करने का बका समय। तो डायमेंशन फाइंड करने के सम से इसके लिए हम लोग वो चीज लेंगे, वो हमारा सेंटेंस लेंगे कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 0। चलो f डैश x इज इक्वल टू 0 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस
4 upon pi ब्रैकेट में 14 minus 2x is equal to 0, तो 2x is equal to 4 upon pi into 14 minus 2x। चलो इसको इस तरफ ले लो, तो 2 pi x is equal to 56। 2 pi x is equal to 56 minus 4 to 8x। ओके अच्छा, x वाले टर्म को एक तरफ ले लो, ये वाला टर्म जो उसको लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर करो, तो 2 pi x plus 8x is equal to 56 होगा। x कॉमन निकाल दो, तो 2 pi plus 8 is equal to 56 होगा। 2 से डिवाइड कर दो और इसको नीचे ले जाओ, एक काम करो, इसको नीचे ले जाओ, तो 56 अपॉन 2 pi plus 8 होगा। ओके चलो अब देखो बका 2 कट कर दो, तो pi plus 8 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब ये x क्या है, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर है। x क्या है बका, लेंथ ऑफ द स्क्वायर है। x मिल गया तो हमने क्या सपोज किया था, x इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर है। i plus 5 पाई प्लस 4, तो x लेंथ ऑफ द स्क्वायर मिल गया हमें। ओके बका, तो कितना वायर कंज्यूम होगा स्क्वायर के अंदर, 4x जितना वायर कंज्यूम होने वाला है ना, तो देयरफॉर वायर यूज्ड फॉर स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इज इक्वल टू 28 4 सा कितना होगा 112 अपॉन पाई प्लस 4 आया, ठीक है बता। अब 112 अपॉन पाई प्लस 4 आया, वायर यूज्ड फॉर द स्क्वायर इज 112 अपॉन वायर यूज्ड फॉर स्क्वायर is equal to 4x is equal to 4 into 28 upon pi plus 4, मतलब 1/2 upon pi plus 4। चलो वायर used for making circle इज इक्वल टू 28 में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं ना बता। ओके तो 28 पाई प्लस 28 4 सा 1/2, तो कितना आंसर आएगा ये 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। ओके आंसर आ गया। इसमें तुम रेडियस फाइंड करना चाहते हो तो भी फाइंड आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बका, इसके आगे वाले जो सम्स है वो कौन वाले सम। अब कौन का वॉल्यूम है ना आप लोगों को लेना है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, वो वॉल्यूम ऑफ द कौन, जो मैंने आगे फार्मूला में लिखा हुआ है तुम लोगों को 6.1 के जब रेट के रिलेटेड सम सीखा उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कौन वाले जो सम्स है उसके अंदर, अच्छा एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना आता है, तो पाई आर एल जितना आता है, पाई आर एल, पाई आर एल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। अच्छा कोन के अंदर एक तरफ पॉइंट आता है और एक तरफ सर्कल आता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन अगर लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया वर्ड यूज नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन लेना पड़ेगा। उसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा उसमें एल जो है ना वो स्लैंट हाइट है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब ट्रू हाइट प्लस रेडियस आर स्क्वायर होगा। वो सब फार्मूला आप लोगों को लिखाए हुए हैं, तो इस तरह से वो सारे सम आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर उसमें से जो भी नहीं आता वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, और एक्सरसाइज 6 के भी अब सारे सम आप लोगों को ट्राई करने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।